गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मैम। मैम। तो बच्चों, आज हम लोग रिवीजन करेंगे स्पिरिचुअल टेबलेट के वर्णमाला का। सबसे पहले हमें सुनाएंगी वीना। जी मैम। क से कर्म, ख से खनिज साम्राज्य, ग से गुरु, घ से घास की अवधारणा, ड़ से कुछ नहीं। अब ईशान तुम सुनाओ। यस मैम। च से चक्रा, छ से छोटी गलतियां, ज से जीवात्मा, झ से झिंगुर की आवाज, ये मतलब कुछ नहीं। अब भानु तुम बताओ। यस मैम। ट से ट्रैफिक सिग्नल, ठ से ठहराव अर्थात स्टैटिक, ड से डॉक्टर जी के सर, ढ से ढाल, न से खाली अर्थात कुछ नहीं। रश्मि, अब तुम बताओ बेटा। यस मैम। त से तत्वमसि, थ से थर्ड आई, द से दैनिक धर्म, ध से ध्यान, न से नैतिक सिद्धांत। अब गुंजा, आप तुम्हारी बारी है। यस मैम। प से पितामह पत्री जी, फ से फलाहार, ब से ब्रह्मांडीय ऊर्जा, भ से भावना, म से मुक्ति। थैंक यू मैम। आशा, अब तुम्हारी बारी है। य से युग, र से रामायण, ल से लाहरी महाशय, व से वायु ग्रुप, श से शाकाहार। सपना, अब तुम्हारी बारी है, तुम बोलो बेटा। जी मैडम। श से षटक्रिया, स से स्पिरिचुअल टैबलेट, ह से होलिस्टिक फेज, क्ष से क्षमा, त्र से त्रिनेत्र और ज्ञ से ज्ञान। हो गया मैम। वेरी गुड। अब आज की क्लास की छुट्टी, कल फिर इसी समय मिलेंगे। थैंक यू मैम। थैंक Thank यू। you. तो चलिए दोस्तों, आज खेलते हैं एक गेम। हम गेम है तो फन तो होगा ही। फन मतलब आनंद, आनंदो ब्रह्मा। तो आज हम जो गेम खेलेंगे ना, वो आध्यात्मिक गोलियों से रिलेटेड होगा। आप सोच रहे होंगे कि गोलियां और गेम। तो हाँ दोस्तों, ये जो गोलियां है ना, वो आपको बहुत सारा ज्ञान दे के जाएंगी। और एक चीज और, इसमें होगा एक गतिशीलता का व्यवहार भी। क्योंकि गोलियां और गेम मतलब कुछ हमने आज नया विचार रखा है और नई सोच के साथ रखा है। तो हम इस गेम को, पहले मैं इस गेम के विषय में आप लोगों को बताती हूँ। इसमें हाँ एक चीज और, इसमें आपको ना थोड़ा सा तीव्र स्थिति का भी अनुभव होगा। वो बीमारियों से रिलेटेड तीव्र स्थिति नहीं, वो गेम से रिलेटेड तीव्र स्थिति होगी। तो मैं आपको पहले गेम से रिलेटेड बताती हूँ। इसमें जो ये दो बाउल आपको दिख रहे हैं, तो इसमें एक में है प्रतिभागियों के नाम की पर्ची और एक में है आध्यात्मिक गोलियों की पर्ची। तो मैं एक पर्ची को उठाऊंगी जिसमें जिस भी प्रतिभागी का नाम होगा, उसके लिए मैं एक आध्यात्मिक गोली की पर्ची उठाऊंगी। उस प्रतिभागी को उसी के विषय में कुछ हमको ज्ञान देना है। तो हम स्टार्ट करेंगे। यस बिल्कुल, आज मैम। तो बहुत मजा आने जी वाला मैम। है, सबको बहुत जानकारी मिलेगी। तो एक दूसरे के उत्साहवर्धन के लिए हम तालियां बजाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गेम। तो मैं ये पहली पर्ची निकाल रही हूँ, देखते हैं किस प्रतिभागी की है। क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं तीव्र स्थिति भी आने वाली है। क्योंकि अचानक जब नाम खुलेगा ना, तो अगर आप तीव्र स्थिति के जो हमारा जो बीमा से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, अगर आपने उसको फॉलो किया होगा तो तैयारियां तो आपने जोर से की होगी। तो चलिए दोस्तों, और ये हम खोलते हैं पर्ची किसके नाम की है। ये है बीना जी के नाम की। तो मैं उनके लिए एक आध्यात्मिक गोली सर्च करती हूँ। हाँ, ये गोली निकाली है, देखते हैं क्या है। इसमें है बीमारी के 3 कारण। तो चलिए बीना जी, अपना गेम स्टार्ट कीजिए।
जी मैम। बीमारी के 3 मुख्य कारण होते हैं। पहला है अवांछित अनवांटेड, दूसरा है अवैज्ञानिक अनसाइंटिफिक, तीसरा है अनियमित इनरेगुलर। पहला अवांछित कुछ ऐसा करना जो आपको नहीं करना चाहिए, यानी गलत स्थिति में किया गया कार्य वो अवांछित होता है। दूसरा अवैज्ञानिक, बिना जाने कुछ करना, जो हमें नहीं करना चाहिए बिना जाने, उसे अवैज्ञानिक कहते हैं। तीसरा है अनियमित। अनियमित जो उसे कहते हैं जो अनियमित नहीं रहती, कभी ज़्यादा कभी कम, जो हमें नहीं करना चाहिए। एक रेगुलर हो तो सही रहता है, उसे अनियमित कहते हैं। थैंक यू मैम। बहुत सुंदर आपने किया ये। थैंक यू। तो आपको मैं भेजती हूँ, सब लोग बीना जी के लिए दिल भेजते हैं। बहुत सुंदर खेला आपने। तो चलिए थैंक यू अब मैम। हम सभी को दूस, धन्यवाद। दूसरे सभी को प्रतिभागी की धन्यवाद। पर्ची निकालते हैं। ये किस प्रतिभागी की है देखते हैं। ये है हमारी गुंजा जी की। तो उनके लिए एक टैबलेट निकालते हैं हम। देखते हैं आपके लिए कौन सी टैबलेट आई है। ये है 3 प्रकार की सेवाएं। तो चलिए गुंजा जी, अपना खेल बहुत अच्छे से खेलिए। जी, 3 प्रकार की सेवाएं। हम अपने जीवन को 3 प्रकार के सेवा काल में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला तो गृह धर्म है, दूसरा आश्रम धर्म, तीसरा प्रचार धर्म। समय हमें सांसारिक और भौतिक जीवन के कर्तव्य को पूरा करना होता है। जैसे इस काल में हमें परिवार के प्रति, यानी पति पत्नी बच्चे पिता माता रिश्तेदार, घर की जिम्मेदारी, आर्थिक जिम्मेदारी, व्यापार व सामाजिक मुद्दों की भी जिम्मेदारी संभालनी पड़ती है। उसके बाद हम आते हैं आश्रम धर्म में। यह समय विधि हमें आंतरिक ईश्वर को जानने के लिए व गहन साधना के लिए है। यह समय आध्यात्मिक शिक्षा, ध्यान, ज्ञान व चेतना के नित नए द्वार खोलने के लिए है। यहाँ हम अपने आध्यात्मिक गुरु की शरण में पाते हैं और गुरुकुल के सारे नियम पालन व अनुभव करने के लिए हम बाध्य हैं। प्रचार धर्म उसके बाद आता है। चेतना उच्च स्तर को प्राप्त होने के बाद हम इस धर्म में प्रवेश करते हैं और हमने मास्टर्स के जिस बुद्धि को प्राप्त किया है उसे आम लोगों के बीच बांटना होता है। सत्य का प्रसार। तत्वसी भगवान एक है, हम ही भगवान हैं। थैंक यू। बहुत सुंदर गुंजा जी, आपने बहुत अच्छा खेला। धन्यवाद। आज मेरी तबीयत थोड़ी नरम है, लेकिन मैं सकारात्मक विचारों के साथ ये गेम खेल रही हूँ। मुझे लगता है जो हम लोग सभी तक संदेश पहुंचाना चाहते हैं वो जरूर पहुंचेगा। तो चलिए अब हम अगले पार्टिसिपेंट का नाम निकालते हैं। ये किसकी आती है, किसके नाम की पर्ची है? ये है भानु जी के नाम की पर्ची। तो यस मैम। उनके लिए एक हम स्पिरिचुअल जो टैबलेट है उसकी पर्ची हमने निकाली है। अब देखते हैं उसमें कौन सी टैबलेट है भानु जी के लिए। कौन सी है? आत्मा के 10 ट्रैफिक सिग्नल्स। तो चलिए ओके भानु जी, मैम। अपना गेम स्टार्ट कीजिए। आत्मा के की यात्रा के लिए 10 संकेत। मैम, जिस तरह सुरक्षित यात्रा के लिए ट्रैफिक नियम होते हैं, उसी तरह आत्मा की यात्रा के लिए भी नियम बनाए गए हैं। इस नियम को लागू कर हम सहज, सुखी, शांतिपूर्ण शारीरिक और आध्यात्मिक जीवन जी सकते हैं। ये गोलियां मुख्य रूप से रीढ़ की हड्डी के लिए हैं। इनके 10 संकेत हैं जो हम सिलसिलेवार जानेंगे। बिना खोजे कोई भी अवसर ना खोएं। दूसरा है, यदि आप कोई इच्छा या विचार प्राप्त करते हैं तो आपके पास इसे प्रकट करने की शक्ति है। तीसरा, सुख अज्ञानता के कारण होता है। चौथा, जैसे हम हैं वैसे ही हम आकर्षित करते हैं। इट मीन्स लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। पांचवा,
पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की तलाश करो और अन्य चीजें तुम्हारे साथ जुड़ती चली जाएंगी। छठा, मुंह से जो निकलता है वह मुंह में जाने से ज्यादा जरूरी है। सातवां, देना प्राप्त करने का सबसे अच्छा रूप है। आप जो चाहते हैं वह आपको पहले देना होगा। आठवां, हमारे पास केवल आध्यात्मिक इच्छाएं और लक्ष्य होने चाहिए। नौवां, सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। और अंतिम संकेत 10वां, आप अपनी वास्तविकता स्वयं बनाते हैं, दूसरे के ऊपर इसके लिए डिपेंड नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से इस आत्मा की यात्रा के लिए ये 10 संकेत या नियम बनाए गए हैं। बहुत थैंक यू सुंदर, मैम। बहुत ही अच्छे से आपने ये गेम खेला, बहुत सुंदर। तो चलिए अब हम अगले प्रतिभागी की पर्ची निकालते हैं। ये हैं, देखते हैं कौन है। ये हैं हमारे अजीत सर। अब उनके लिए एक आध्यात्मिक अ, गोली है, वो निकालते हैं। जीवन के 3 कर्तव्य। चलिए सर, अपना गेम स्टार्ट कीजिए। थैंक यू मैडम। जीवन के 3 कर्तव्य। जीवन का उद्देश्य समय और जीवन में बड़े बदलावों, नौकरी, विवाह आदि के साथ बदलता रहता है। हमारी बुद्धि, स्थान और स्थिति के अनुसार हमारा उद्देश्य थोड़ा बदल जाता है। कभी कभी बहुत बड़े बदलाव हो सकते हैं। कर्तव्य 3 प्रकार के होते हैं। भौतिक शरीर के कर्तव्य यानी शरीर धर्म, परिवार समुदाय के कर्तव्य यानी कुटुंब धर्म, आत्मा के कर्तव्य यानी स्वधर्म। जी। बहुत ओके, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा सर। अब हमारे लास्ट प्रतिभागी बच्चे हैं। ये है, नाम एक ही बच्चे हैं, आशा जी। तो उनके लिए अब हम टैबलेट निकालते हैं। कौन सी है? घास और सोने की अवधारणा। तो चलिए आशा जी, स्टार्ट कीजिए अपना गेम। दोस्तों, हम लोग दिन भर कुछ न कुछ टीवी के माध्यम से, लोगों के द्वारा या फोन के द्वारा बहुत सारे थॉट्स को, विचारों को ग्रहण करते हैं। और हम लोगों की ऐसी नेचर है कि हम उसे किसी न तुरंत चाहते हैं कि उसे बाहर निकाल दें, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये अवधारणा हम लोगों में गाय साम्राज्य से आई है। जैसे गाय घास खाती है, उसे फिर अपने कंठ पे रखती है और फिर उसे बाहर निकालती है। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि हम लोग पशु साम्राज्य से नहीं है, लोग पशु साम्राज्य से ऊपर आ गए हैं। तो हम लोगों को इसे, जो गाय के मालिक घास रखते हैं, उनसे सीखना चाहिए कि हमें कैसे जितना जरूरत है उतना ही हम उसको निकाले और फिर से उसको पाड़ लगा दे। और इसीलिए हम लोगों को जो भी थॉट्स आते हैं उसको गले में रखना चाहिए। अगर हम इसको अंदर उतारेंगे तो वो हलाहल का काम करेगा और यही आगे चलकर उच्च रक्तचाप और मधुमेह का कारण बनता है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए हम लोगों को इससे दूर रहना चाहिए। एक समय ऐसा आता है कि निश्चित कोई ना कोई हमारे जीवन में ऐसे आते हैं जिनके सामने हम इनको निकाल सकते हैं और हमें उचित मार्गदर्शन मिलता है। सपने में कभी अगर हम किसी गुरु को देखें तो ये हमारा मतलब उचित समय रहता है जिसे हमें मार्गदर्शन मिलता है। इसी को घास अवधारणा कहते हैं। दूसरा है गोल्ड कॉन्सेप्ट, जिसे सोने की अवधारणा भी कहते हैं। जैसा इस नाम से ही है दोस्तों, सोने की अवधारणा। हम लोग क्या करते हैं जीवन में, थोड़ी थोड़ी अपने बचत से इसे खरीदते हैं। हम अपने दैनिक चीजों को छोड़कर इसे नहीं खरीदते। हमारे पास जब पैसे बचते हैं तब हम लोग गोल्ड को खरीदते हैं। इसी प्रकार इसको क्या है, थर्ड आई से जोड़ा गया है कि हम धीरे धीरे ध्यान कर अपने थर्ड आई को प्राप्त कर सकते हैं। थर्ड आई प्राप्त करना इजी नहीं है, इसे हमें मतलब मध्यम मार्ग से प्राप्त करना चाहिए। अचानक इसे नहीं प्राप्त करना है।
हमेशा हमें मध्य, जैसे कि अपने जीवन को चलाते हुए ध्यान, ज्ञान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य के माध्यम से हम अपने इस सोने की अवधारणा को प्राप्त कर सकते हैं। इसको प्राप्त करना बहुत आसान है, लेकिन इसको अपने साथ ये संजो कर रखना सबसे बड़ी बात है। तो जब हमारे पास थर्ड आई आ जाती है तो उस पावर का कभी भी अवहेलना नहीं करना है, उसे गलत तरीके से कभी नहीं यूज करना है। तो हमें इसे उचित जगहों पर ही यूज करना है, जैसे कि पिरामिड बनवाने में, महाध्यान याद करने में। तो इस तरह हम लोग इसको सोने की अवधारणा को इस तरह से ले सकते हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, वाह, बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको खेला आशा मैम। तो अब हमारे पास भाई गेम है, तो फिर प्राइस तो मिलना जरूरी है। तो मैंने प्राइस रखा है ये ऐसा ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का मतलब मैं आपको समझाती हूँ। जैसे हमारी आध्यात्मिकता में बताया गया है कि एनर्जी है ये ऊर्जा, चेतना और ज्ञान। तो आज हम वैसे तो सारे ही प्रतिभागियों ने बहुत ही अच्छे तरीके से खेला ये गेम, लेकिन फिर भी थोड़ा नंबर किसी को ज्यादा या किसी को थोड़ा सा कम मिला है, पर सारे बहुत अच्छे तरीके से खेले हैं। तो सबसे पहले मैं भानु जी को देना चाहूंगी ये 5 ट्रायंगल। दिख रहे हैं ना सारे? तालियां बजाइए सर के लिए। वाह वाह वाह। और इतने ही दे रही हूं मैं आशा जी को 5 ट्रायंगल। ऊर्जा, चेतना और बुद्धि का ये ट्रायंगल। और गुंजा जी को मैं देती हूँ 4 ट्रायंगल। इसी प्रकार वीना जी को भी 4 ट्रायंगल और अजीत जी को भी 4 ट्रायंगल देती हूँ मैं। तो चलिए दोस्तों, ये गेम हमारा यही समाप्त हुआ। बहुत अच्छा लगा ये गेम खेल के। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। और बताओ भाई, घर में सब ठीक? कहाँ ठीक है, बेटी की जॉब नहीं लग रही, बेटा तो हाथ से ही निकल गया है, और वाइफ की तो शॉपिंग लिस्ट नहीं खत्म होती। सबका बुरा हाल है। हाँ हाँ, ये तो घर घर की कहानी है। बाकी सब तो ठीक है ना? अरे कहाँ ठीक है, इतनी ठंड में जल्दी उठने की प्रॉब्लम, घर से निकलो तो ट्रैफिक की प्रॉब्लम, ऑफिस पहुंचो तो बॉस ही एक प्रॉब्लम, जहां देखो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। हाँ हाँ, ये सब तो चलता ही रहता है। बाकी सब तो बढ़िया ना? अरे कहाँ बढ़िया, प्रत्याचार, दुराचार, पापाचार। मालूम है, यूथ में एडिक्शन बढ़ते जा रहे हैं और कोरोना के वेरिएंट्स निकलते जा रहे हैं, और देश में। अरे भाई देखो, मुझे तो लगता है तुम्हारी ही गुड़ देखने की नजर कमजोर है। ये संसार तो मेरा परिवार है, हर आत्मा अपना पाठ कितना परफेक्ट बजा रही है। अच्छा, सब कितने अच्छे और बिल्कुल निर्दोष हैं। लेकिन वो तुम्हारे घर वाले तो बहुत परेशान करते थे ना? अरे घर वालों से ही तो घर स्वर्ग बनता है। लेकिन वो तुम्हारी वाइफ ही तो हर मुश्किल में मेरा साथ देती है। पर वो तुम्हारा बॉस? किस्मत वालों को ऐसा बॉस मिलता है। लेकिन देश में देखो कितनी। देश के बारे में कुछ मत कहना। तो ये जो दृश्य आप लोगों ने देखा, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कौन सी स्पिरिचुअल टैबलेट यूज कर सकते हैं, या आप मुझे कुछ सलाह भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे 2 बताए दृश्य। एक दृश्य के अंदर वो बहुत त्रस्त था, व्यक्ति अपनी जिंदगी से बहुत ही परेशान था, और जब उसका पदार्पण हो गया मेडिटेशन के अंदर, ध्यान सत्र के अंदर, ज्ञान सत्र के अंदर और साधना के साथ, सज्जन सांगत्य और
हमारा स्वाध्याय। तो उसका पूरा परिवर्तन हो गया और वो एक स्पिरिचुअल लाइफ जीने लगा। तो पहली सिचुएशन फेज 1 और फेज 2। पहले के अंदर हम लोग अल्कोहलिक फेज देख सकते हैं, जो कि बहुत सारा टेंशन में था और वो स्टैटिक था वहाँ पे। और सेकंड के अंदर होलिस्टिक फेज आता है और वहाँ पे वो डायनामिक हो जाता है और खुद को चेंज करने लगता है। इवन पहले स्टेज के अंदर कॉमन सेंस यूज कर रहा था वो, यानी जो चल रहा हुआ उसके अंदर कॉमन सेंस लगा रहा था। बेबी, बच्चे, बॉस के कारण वो कॉमनली त्रस्त था। मगर सेकेंड स्टेज के अंदर जैसे उसने अपना चश्मा यानी अपना वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ सीइंग चेंज कर दिया, वैसे वो डायनामिक हो गया और वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस लेने लगा है। इसी के साथ और कुछ ऐड करना चाहते हैं तो मेजर मिस्टेक और माइनर मिस्टेक का एक पॉइंट। तो माइनर मिस्टेक है यहाँ पे, यानी जो अपने सेंस ऑर्गन है इसके कारण पहले फेज के अंदर उसको प्रॉब्लम्स हो रहे थे और वो हम लोग करेक्ट और रिवर्स भी कर सकते हैं। तो जैसे ही उसने करेक्शन कर लिया वो रिवर्स हो गए। तो ये पॉइंट हमारे तरफ से। अभी आप लोग कुछ ऐड करना चाहते तो प्लीज वेलकम। थैंक यू।